नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चौहान आपके बायोनवा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा, कुछ टिप्स दूंगा कि कैसे हम कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। क्रैक करने के लिए हमको सिर्फ 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन क्रैक करना इतना टफ हो जाता है कि हम चाह के भी कितना टाइम स्पेंड कर लें, लेकिन वो क्रैक नहीं होता एग्ज़ाम। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिसके थ्रू आप कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम ईजिली क्रैक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको स्टार्ट से एंड तक देखें। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको कंपटीशन एग्ज़ाम देते समय क्या क्या ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि कंपटीशन एग्ज़ाम होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका एम होता है कि मैं डॉक्टर बनूं, कोई किसी का एम होता है मैं टीचर बनूं। तो अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोफेशनल लाइफ। तो इसके अकॉर्डिंग सभी अपना अपना एक एम चूज़ करते हैं, उस एम की तरफ मूव करते हैं। तो इसका सबसे पहला स्टेप होता है कि उसके लिए जो एलिजिबिलिटी, जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक किया जाए। तो सबसे पहले, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रेट एग्ज़ाम देना चाह रहा है, कोई 3rd ग्रेड देना चाह रहा है, कोई 1st ग्रेड देना चाह रहा है, तो अलग अलग एग्ज़ाम के लिए डिफरेंट एलिजिबिलिटी रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे सपोज़ 1st ग्रेड एग्ज़ाम, जो राजस्थान में 1st ग्रेड का जो एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी रहती है कि आपको पीजी करना रहता है और बीएड करना रहता है। तो काफ़ी मैक्सिमम स्टूडेंट है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लाख 6 लाख इतने फॉर्म भरे जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इतने सारे लड़कों ने उस एलिजिबिलिटी जो एग्ज़ाम है उसको कंप्लीट कर दिया है। स्टार्ट से फर्स्ट से एमए कर दिया, एमएससी कर दिया, एमकॉम कर दिया, उसके बाद में बीएड भी कर दिया। मीन्स मैक्सिमम पार्ट ऑफ दिस वन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। सिर्फ लास्ट स्टेप रहा कि आपको जो मेन एग्ज़ाम है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसको क्रैक करना है और फिर आपको ज्वाइनिंग लेनी है। तो उससे पहले क्या होता है कि मैक्सिमम प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है, मैक्सिमम जो आपको एक्सपेंडिचर करना होता है वो कंप्लीट हो जाता है, मैक्सिमम आपको टाइम स्पेंड करना होता है वो हो जाता है। लेकिन लास्ट स्टेप, जब लास्ट स्टेप आता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो लूज हो जाते हैं, वहाँ पे जो है अपने आप को स्लिप कर देते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने किसी पेड़ को लगाया, पेड़ को हम जब लगाते हैं तो छोटा सा फर्स्ट सीड होता है, सीड को उसको पानी पिलाते हैं। जब कंप्लीट बड़ा हो जाता है कि हाँ अब सिर्फ हमको फल को तोड़ के खाना है, लेकिन वो फल खाने से पहले, वह उसको तोड़ने से पहले ही उससे हार मान जाते हैं कि अब हमसे फल तोड़े नहीं जाएंगे, जबकि आपने उसको सीड से पूरे प्लांट तक उसको ग्रो करवाया है। तो ऐसा ही हाल हमारे डेली लाइफ और जो हमारे कॉम्पिटिटिव जो लाइफ रहती है उसमें रहता है कि हम कंप्लीट अपना सारा टाइम और काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट सारा कर देते हैं, लेकिन जब हमको सिर्फ वो फल को तोड़ना है तब हम हार मान जाते हैं। तो इसी के ऊपर एक मैं आपको इसी उदाहरण के साथ में समझाना चाहूँगा कि जब आपने पूरा एमएससी, एमए, एमकॉम कर दिया, बीएड कर दिया, सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम क्रैक करना है, लेकिन वहाँ पे आप हार मान जाते हैं और पीछे हट जाते हो, और फिर आपको जो लाइफ टाइम जो है उसका जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो कभी नहीं मिलता। तो दोस्तों, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो लास्ट स्टेप आता है, जैसे आपने रनिंग कर दिया, जब लास्ट स्टेप में आप जब सिर्फ 2-3 स्टेप्स में आप जीत जाने वाले होते हैं, वहाँ पे आप स्लो हो जाते हैं और दूसरे बंदे आके आपसे निकल जाते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आपने जितना टाइम इसमें दिया है, जितना इन्वेस्टमेंट इसमें किया है, जितनी स्टडी इसमें किया है, इससे भी ज़्यादा आपको लास्ट वन स्टेप में करनी चाहिए, जिससे आपको ईजिली वो कॉम्पिटिशन जो एग्ज़ाम है वो क्रैक कर सको। और सेकेंड वन, इसके लिए जो बेस्ट वे होता है वो रहता है प्रैक्टिस। यहाँ पे डिफरेंट इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेन होता है, उसकी कैपेसिटी होती है, उसको समझने की शक्ति होती है, उसको याद रखने की कैपेसिटी होती है, तो सब में डिफ़र करती है। लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम का एक डिफरेंट रूल है, वहाँ पे आपका माइंड पावर काम नहीं आता, वहाँ पे काम आता है प्रैक्टिस। इफ़ यू हैव मोर प्रैक्टिस देन यू विल बी अ बेटर कॉम्पिटिटर। ओके, अगर आप ज़्यादा उसमें प्रैक्टिस करते हो, सपोज़ करो 2 इंडिविजुअल है, एक ए और बी, अगर ए का माइंड पावर और एकेडमिक लेवल उसका बहुत अच्छा है, लेकिन बी जो है उसका एकेडमिक इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन बी जो है वो हार्ड वर्कर है, ही इज़ डूइंग मोर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, तो आप देखिएगा कि बी का रिजल्ट ऑलवेज बेटर देन ए। तो कंपटीशन में ये नहीं देखा जाता कि हाँ इसका कितना लॉजिकल माइंड है, ये कितना अच्छे से वर्क कर रहा है, इसका एकेडमिक कैसा है। कंपटीशन एग्ज़ाम जो है वो टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस।
80% जो है प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, 20% जो है आपका जो एकेडमिक जो होल रहा होता है तो उससे भी कुछ उसका माइनर इफेक्ट रहता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से उस लास्ट स्टेप को अच्छे से गेन करोगे, अच्छे से उसको उस टाइम पे अच्छे सा मूव लोगे, तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। और उसमें एक डिफरेंट थिंग ये होती है कि जैसे आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करते हो, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल देते हो, तो मैक्सिमम एग्ज़ाम जो है आपकी स्ट्रेटेजी कंप्लीट बनी रहती है, आपकी प्लानिंग कंप्लीट बनी रहती है, तो मैक्सिमम एग्ज़ाम जो है आप इजीली क्रैक कर पाते। तो जितने भी सारे पर्सन होते हैं, कुछ एक का सिलेक्शन होता है, कुछ एक का नहीं होता, तो उसमें डिफरेंस ये नहीं है कि उसका एकेडमिक कैसा रहा या उसका स्टडी कैसा रहा, वो नहीं रहता। डिफरेंस ये रहता है कि किसने कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की, किसने लास्ट स्टेप को जो है, जो फाइनल स्टेप है, उसमें अच्छे फिनिशिंग के साथ में जो स्टेप को कंप्लीट किया है। उसी पे डिपेंड करेगा कि आप कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो ओवरऑल कहने का मीनिंग ये है कि जिस एम को, जिस ऑब्जेक्टिव को, जिस पर्पज़ को अपन पूरा करने के लिए 15 ईयर 17 ईयर स्पेंड करते हैं, जब वो पर्पज़ बिल्कुल सामने दिखता है तो हम उसको लूज़ कर देते हैं, उसको हम हाथ से निकलने दे देते हैं। तो मेरा कहना यही है कि आप उस लास्ट स्टेप को भी अच्छे से पकड़ के रखिए, उसको अच्छे से फिनिश कीजिए, एंड देन यू विल गेट सक्सेस। थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। थैंक यू।